ओम नमस्ते। वेदामृता योगा एंड नेचुरल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं विशिष्ट संहिता के बारे में। विशिष्ट संहिता जो महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित है, इसमें यह जो ग्रंथ है ये संवादात्मक ही है। यह वशिष्ठ जी और उसके पुत्र शक्ति को जो ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा था वह सब इस विशिष्ट संहिता में वर्णित है। वशिष्ठ जी कर्म से संन्यास को मतलब कर्मों से संन्यास लेने को नहीं मानते भी। आपको कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, कर्म अवश्य करने चाहिए, लेकिन एक विशेष बात अवश्य जोड़ते हैं कि कर्म जो करने चाहिए वो ज्ञान के साथ करने चाहिए। इसलिए इन्होंने ज्ञान कर्म समुच्चय का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। इसमें जो उपदेश दिया गया था पुत्र शक्ति को दिया गया था, और वशिष्ठ जी ने प्रथमवत प्रवर्तक और विवर्तक दो मार्गों का उल्लेख किया है, जिसमें कर्म की प्रधानता है। प्रवर्तक जो कर्म है वे कर्म हैं जो किसी आकांक्षा से प्रेरित होकर के किया जाता है। यह आपको भवसागर से मुक्ति नहीं दिला सकता है। और निवर्तक जो कर्म है वो आपको निवृत्त कर देंगे संसार से। यहाँ पर विवर्तक की जगह निवर्तक आएगा। संसार से मुक्त करने वाले जो कर्म है वो निवर्तक है। दो प्रकार के कर्म बताए इन्होंने, और उन कर्मों का वर्णन करते हुए उनके भी दो विभाग करे हैं, बाह्य कर्म और आभ्यंतर कर्म, शारीरिक और मानसिक कर्म। और इन्होंने आभ्यंतर कर्म को बाह्य कर्म से श्रेष्ठ माना, मतलब जो मानसिक कर्म है वो श्रेष्ठ है शारीरिक कर्मों से। और ज्ञान और कर्म का समन्वय वशिष्ठ जी के अनुसार मात्र ज्ञान अथवा कर्म मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। इन दोनों के समन्वय से किया गया आचरण ही अंतिम लक्ष्य तक ले जाने में समर्थ है। कर्म न केवल मन को शुद्ध करता है अपितु ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनकर मोक्ष तक भी पहुंचाता है। इसको ही ज्ञान कर्म समुच्चयवाद कहा गया है। इसके बाद बात हम करते हैं ज्ञान और योग की समानता। वशिष्ठ जी के अनुसार सभी प्रकार के जो लौकिक ज्ञान होता है वो मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। उसके लिए आत्मा अनुभव मतलब आत्म अनुभव, खुद के अनुभव का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है जो मोक्ष की प्राप्ति कराता है। पढ़े लिखे ज्ञान से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा वशिष्ठ जी मानते हैं। इसके बाद इन्होंने अष्टांग योग का भी वर्णन किया है विशिष्ट संहिता में, जो वास्तविक ज्ञान पर आधारित है। अष्टांग योग के वर्णन के साथ में वशिष्ठ जी ने मानवीय शरीर की रचना की भी चर्चा की है। इन्होंने यहाँ तक कहा था कि 96 उंगल का हमारा शरीर होता है। और हाँ, यहाँ पर आ गया। इसका जो अष्टांग योग है वशिष्ठ जी का, वो महर्षि पतंजलि जी से मेल खाता है। मतलब महर्षि पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग बताया था वो अष्टांग योग और महर्षि वशिष्ठ जी का अष्टांग योग बिल्कुल सेम है। हो सकता है महर्षि वशिष्ठ जी का अष्टांग योग महर्षि पतंजलि जी ने कॉपी किया हो, कि बहुत पहले का है। इसके बाद शरीर, नाड़ी, वायु और मर्म स्थान। बल्कि महर्षि पतंजलि जी ने जिस अष्टांग योग का वर्णन किया है वो त्रिशिखोपनिषद वगैरह में हजारों वर्षों पूर्व उपनिषदों में लिखे जा चुके थे। वही अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि जी ने किया। सबको मतलब एक सूत्रबद्ध किया था महर्षि पतंजलि जी ने। यहाँ पर वशिष्ठ जी बताते हैं कि अष्टांग योग के साथ साथ नाड़ी शुद्धि आवश्यक है। नाड़ी शुद्धि का वर्णन आसन वर्णन के पश्चात करते हैं और प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि आवश्यक बताते हैं। हठ योग के प्रत्येक ग्रंथ में नाड़ी शुद्धि का वर्णन अवश्य किया गया है और प्राणायाम से पहले ही किया गया। प्राणायाम से पहले हमें नाड़ी शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक शरीर का माप व्यक्ति की अपनी उंगली से 96 उंगली का होता है। मानव शरीर के पृष्ठ वंश में 32 अस्थियां होती हैं। उनके दोनों तरफ विद्यमान नाड़ियों की संख्या 72,000 नाड़ियों की यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसे मुख्यतः 14 नाड़ियां प्रमुख बताई हैं 72,000 में, और इन 14 में भी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ज्यादा प्रमुख है। और नाड़ियों के बाद 10 वायु का वर्णन है यहाँ पर, आपके पंच प्राण, पंच उपप्राण। नाड़ी शुद्धि के जो लक्षण है यहाँ पर बताए हैं महर्षि वशिष्ठ जी ने। शरीर का हल्कापन, तेजस्विता, जठराग्नि प्रदीपन और अंतर्नाद की अभिव्यक्ति। इतने लक्षण जब तक उत्पन्न नहीं होते तब तक नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्राणायाम की यहाँ पर बात आती है तो
अष्टांग योग के चतुर्थ अंग में प्राणायाम का वर्णन वशिष्ठ संहिता के तृतीय अध्याय में किया गया है। वशिष्ठ जी ने प्राणायाम को दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले तो एक तो अपना केवली, दूसरा वशिष्ठ जी ने प्राणायाम को दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला तो पूरक जब हम करते हैं, पूरक रेचक के साथ जब हम करते हैं तो सहित प्राणायाम होता है, बिना पूरक रेचक के होता है तो केवली प्राणायाम होता है। वशिष्ठ जी तो बिना कुंभक के प्राणायाम को प्राणायाम ही नहीं मानते, मतलब जब तक कुंभक ही नहीं होगा तो वह प्राणायाम को नहीं मानते भी, उसके कुंभक के बिना कोई प्राणायाम हो सकता है। वशिष्ठ जी ने पूरक रेचक कुंभक की जो मात्रा बताई गई है वो 16, 64, 32 बताई है। प्राणायाम की 3 अवस्थाएं मानी है वशिष्ठ जी ने। अधम में मतलब शरीर से पसीना निकलेगा, मध्यम में अर्थात दूसरी अवस्था में कंपन होगा, तीसरी अवस्था में उत्थान होगा। वशिष्ठ जी मंत्र तथा ध्यान के साथ ही प्राणायाम का विधान करते हैं। वे आपको मंत्र या फिर उस जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो उसमें पूरा आपका ध्यान होना चाहिए, तो ही आप प्राणायाम करें, उसका ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आपका ध्यान नहीं है और आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मंत्र भी इन्होंने बताया कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र के साथ में आप प्राणायाम कर सकते हैं। वशिष्ठ जी के अनुसार प्राणायाम का जो अंतिम परिणाम है वो नादोत्पत्ति है, नाद की उत्पत्ति होना बताया गया है। प्रत्याहार का वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया है महर्षि वशिष्ठ जी ने। प्रत्याहार 4 प्रकार का होता है यहाँ पर। सबसे पहला तो स्वाभाविक रूप से विषयों की ओर जो हमारी इंद्रियां जा रही हैं उनका बलपूर्वक प्रत्याहरण करना। दूसरे में जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है उस सबको अपनी आत्मा के समान ही देखना। तीसरा प्रत्याहार का वर्णन करते हुए बताया कि शरीरधारियों के लिए नित्य विहित कर्मों को बिना किसी आडंबर के अपनी आत्मा में अनुष्ठान करते हुए करना है। चौथा प्राणवायु का निरोध करके शरीर के 18 विभिन्न मर्म स्थानों में पूर्व स्थानों से खींच करके स्थिर करना। मतलब मर्म स्थान बताए हैं, वहां से प्राणवायु का निरोध करके मतलब प्राणवायु का निरोध करके शरीर के जो 18 मर्म स्थान है वहां पर उस प्राणवायु को स्थिर करना है। अब बात करते हैं धारणा की। वशिष्ठ जी ने चौथे अध्याय में इसका वर्णन किया धारणा का ही। उनके मत में धारणा अर्थात मन को आत्म तत्व में स्थिर करना धारणा कहलाता है। वशिष्ठ जी के अनुसार ब्रह्माकाश को हृदय अर्थात अंतराकाश में विलीन कर देना धारणा है। मतलब जो बाहर आकाश में है उसी को ही अंतर में लीन करने देना ही धारणा बताया है। पंच महाभूतों में 5 बीजाक्षरों को क्रमश उन महाभूतों पर, मतलब पंच धारणा जो हम करते थे वैसी धारणा बताई है। पृथ्वी तत्व लम बीजाक्षर, जल का वम, तेजस का रम, वायु का यम और आकाश का हम। यहाँ पर देवता थोड़ा सा बदल गया। देवता यहाँ पर ईश्वर और सदाशिव था, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र महत्व और अव्यक्त है। शिव संहिता के अनुसार इसकी तुलना करें तो ध्यान का अर्थ यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी बताते हैं कि आत्म तत्व का चिंतन ही ध्यान है। स्थूल रूप से वशिष्ठ जी ने ध्यान के 2 भाग किए हैं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण ध्यान का अर्थ ब्रह्मा में विलीन होना है। समाधि के बारे में बताते हैं यहाँ पर वशिष्ठ जी, जिसने यम नियम आदि 7 अंगों का पूर्ण अभ्यास कर लिया वही समाधि का अधिकारी है। मतलब डायरेक्ट आप समाधि तक नहीं पहुंच सकते, पहले आपको उपरोक्त सभी अंगों का अभ्यास करना होगा। इसके बाद जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि है। व्यक्तिक आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना ही समाधि है। जैसे जैसे ध्यान चलता रहेगा वैसे वैसे समाधि आती रहेगी। ध्यान का ही अग्रिम रूप समाधि है। ध्यान से ही आत्मा को आत्मा में लगाना चाहिए जिससे वह पृथक ना हो। सत्य ज्ञान अनंत और आनंद रूप निर्गुण ब्रह्मा का आत्मा में चिंतन करने से उस स्थिति में ही समाधि लाभ प्राप्त होता है। तो आज हमने समाधि तक चर्चा की। अब आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अद्वैत से। ओम।